माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अब ये भादो मास का कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि पहुंची है। वसुदेव और देवकी वो कंस के कारागृह में है। पूरे मध्य रात्रि में अचानक ये कारागृह के दरवाजे खुलेंगे, वो गर्भ खाली हुआ और भगवान चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। वो भगवान नन्हे से बाल गोपाल बन गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आनंद कंद सच्चिदानंद अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सब सत्संगी वृंद को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं कृष्ण तत्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कृष्ण में नमखिलात्मनाम जगत हिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। ये भागवत के 10वें स्कंद में ऐसा प्रसंग आता है। शुकदेव ने परीक्षित जी को समझाया कि ये गोपियां ऐसी थी कि अपने बच्चों को छोड़कर और नंद यशोदा सुत श्री कृष्ण को देखने चली जाती थी। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, ब्रह्मण परो भवेत कृष्ण हयान प्रेमा कथम भवेत यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। भगवान, कोई भी माता अपने ही बच्चे से प्रेम करती, गाय भी ऐसा करती। दूसरी गाय का बछड़ा यदि आ जाए दूध पीने, वो लात मार के उसको भगा देती। तो गोपियां अपने बच्चों से प्रेम करें। अब यशोदा नंदन के दर्शन करने क्यों जा रही हैं? उत्तर में शुकदेव ने कहा कि परीक्षित, ये जो श्री कृष्ण है ना, ये सब जीवों की आत्मा है। आत्मानम अखिल आत्मनाम, यानी ये हमारा शरीर, हम सब इस शरीर में आत्मा, और भगवान हमारी आत्मा की आत्मा। हरे साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा झषाणाम निवतोयमीप्सितम्। ये आत्मा शब्द जो है अत धातु से बना। अत धातु का मतलब व्यापक। हमारी आत्मा व्यापक। कैसे व्यापक है? एक शरीर में व्यापक। आत्मा तो हृदय में रहती, किंतु उसकी चेतना शरीर में फैली हुई है। इसलिए आप यहां कांटा चुभोए, क्या हुआ? दर्द हो रहा। क्यों? जी वो चेतना है यहां पर। तो आत्मा की चेतना वो प्रकाश के समान गुणात आलोकवत शरीर में फैली हुई है। लेकिन परमात्मा भी आत्मा है। वो पूरे संसार में व्याप्त है। हमारे शरीर में, हमारी आत्मा के अंदर भी वो व्याप्त है। तो असली आत्मा परमात्मा ही है। उनकी शक्ति को पाकर हमारी आत्मा भी चेतन हो गई है। चेतनश्चेतनानाम नित्यो नित्यानाम। अतः भगवान ऐसे हैं कि हमारे अंदर बैठे हैं। हमारा उनसे इतना घनिष्ठ संबंध है। अब मान लो कोई कहे कि साहब ये अमुक प्रांत के मुख्यमंत्री
मेरे मित्र हैं, मेरे घर आते हैं चाय पीने के लिए, या देश के प्रधानमंत्री, हाजी साहब मेरा तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट है, मोबाइल पर उठा के उनको फ़ोन कर देता हूँ और डांट भी देता हूँ कि कितने दिन से तुमने बात क्यों नहीं की। तो लोग कहेंगे वाह वाह कमाल की बात है, तुम इतने बड़े आदमी से घनिष्ठ संबंध रखते हो। लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़े आदमी हैं, परम पुरुष, वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे सखा हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो इसीलिए हमारा उनसे ऐसा नाता है, हम लोग उसको भूले हुए। और संत लोग हमको बार बार कहते हैं भाई देखो श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण प्रिय हैं। देखिए ये क्रम है प्रियता का। सारे संसार से प्रिय आपको अपना पड़ोसी है। अगर आप छुट्टी मनाने जाएं कहीं मसूरी आदि और पड़ोसी मिल रहे, अली साहब आप यहाँ पे, और वो पड़ोसी से प्रिय है अपना नौकर, ज्यादा स्वार्थ सिद्ध होता है। नौकर से प्रिय होता है दोस्त, दोस्त से प्रिय बेटा बेटी माता पिता, उससे प्रिय पत्नी पति, और पत्नी पति से भी प्रिय अपना शरीर। व्यक्ति पुरुष जो होता है पत्नी के लिए 90% अपना धन उपलब्ध करा देता है, 10% शेष रख लेता है, और अपने लिए 100%। तो अपने शरीर से प्रिय प्राण, प्राण से प्रिय मन, मन से प्रिय बुद्धि। अभी तो हम लोग सोचते ही नहीं कि मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि से अलग, हमको लगता है मैं बुद्धि हूं। और बुद्धि से प्रिय आत्मा। तो श्री कृष्ण उस आत्मा की आत्मा, जब हमारी भगवत प्राप्ति होगी हम उस कक्षा में होंगे कि हमें श्री कृष्ण इतने प्रिय लगेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतने बड़े आदमी से हमारा इतना घनिष्ठ संबंध, और वो जो इतने बड़े आदमी हैं उनका एक बड़े काम का नियम है। वो क्या? अहम भक्तः पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कोई भी भक्त मुझसे निष्काम प्रेम कर लेता है तो मैं उसके पराधीन बन जाता हूं, समस्त भगवत्ता का विस्मरण करके, और उस जीव के लेवल में आ जाता हूं, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं, भक्त से प्रेम करने वाला। अरे वो छोटी बात है, मैं भक्त वश्य हूं, भक्ति के अधीन हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा नियम है, जैसो जीव करे प्यार तैसो करे प्यार यार, मन तेरो सांचो यार ब्रजराज कुमार। कृपालु जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, ये जीव जिस प्रकार से प्रेम करेगा भगवान से, तो भगवान भी उस जीव से उसी प्रकार से प्रेम करेंगे। एक प्रतिज्ञा कृष्ण राचे पूर्व ऐछे, ये ऐछे भजे कृष्णो तार भजे तो ऐछे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर जीव ने कहा है श्री कृष्ण आप मेरे मित्र हो, इधर आओ, हम आपके गले में हाथ डालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चलो फिर घूमने चलते हैं, तुम हमारे दोस्त हो लंगोटिया यार। अगर जीव ने कहा है श्री कृष्ण अब मेरी भक्ति ऐसी निष्काम हो गई है, आप मेरी देखभाल नहीं करोगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यशोदा मैया
खूब देखभाल करो, मैं तुम्हारा बेटा बन गया। और यदि जीव कहे श्री कृष्ण आप तो हमारे प्राण प्रिय हैं, हम आपके अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं है, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ गोपियों, हम तुम्हारे प्रियतम हैं। तो ये जो प्रेम का नियम है, इसके द्वारा अब जीव को भी एक अवसर मिल जाता है कि हम उन भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। तो कैसे वश में होंगे? एक ही चीज है जिसके वश में भगवान बनते हैं, और वो है निष्काम भक्ति, प्रेम। नारद जी ने भक्ति दर्शन लिखा। उस भक्ति दर्शन में उन्होंने सूत्र बनाया, सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिकतरा। ये जो भक्ति है कर्म ज्ञान योग से अधिक है। तो कृपालु जी महाराज ने कहा भाई हमारी राय में अगर हम नारद जी से मिलते तो उनको एक सलाह देते कि ये भक्ति कर्म ज्ञान योग से अधिक तो है और श्री कृष्ण से भी अधिक। श्री कृष्ण से अधिक, हाँ, क्योंकि वो भगवान जो है अद्वय ज्ञान तत्व, जिसकी अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं संसार में, वैसा अद्वय ज्ञान तत्व एक तुच्छ जीव के अधीन बन जाता। निगम तरौ प्रतिशाखम मृगतम मिलितम परम ब्रह्म मिलितम मिलितमिदानीम गोपवधूटी पटांचले नद्धम। सूक्ति सुधाकर में लिखा है कि भाई देखो, उस भगवान को हमने वेदों में खोजा निगम आगम और बिखरा हुआ पाया, नेति नेति अदृष्टम व्यवहार्यम ग्राह्यम, कुछ समझ में नहीं आया। उसी भगवान को सही सलामत एक जगह में हमने पाया। कहाँ? ब्रज में एक वृक्ष से गोपियों के आंचल में लिपटा हुआ। तो गोपियों ने ब्रह्म को बांध कैसे दिया? ब्रह्म ने सब जीवों को अपनी माया में बांधा हुआ है। सब जीव हे भगवान हमको तार दो, उबार दो, और उसी जीव को गोपियों ने बांध दिया। ऐसा एक बार हुआ। ये बरसाने में सांकरी खोर है, सांकरी गली। तो श्री कृष्ण वहां जाकर गोपियों को परेशान करते थे। अब गोपी वहां से दही दूध इत्यादि लेकर जा रही होती थी, श्री कृष्ण खड़े होकर एम्बुश कर देते थे, हमको दो वरना आगे तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो एक बार सब गोपियों ने आपस में प्लान बनाया कि ठीक है फिर हम सबक सिखाएंगे, और वो सांकरी खोर के दूसरे तरफ पहाड़ियों में छिप गई। सामने गई एक ही गोपी। श्री कृष्ण श्रीदामा धनसुख मनसुख अपनी टोली लेकर वहां पर आ गए और गोपी को कहा दही मक्खन दो वरना आगे प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपी ने बुलाया। अब राधा जी का प्लान था, वहां पर सब सखियां आ गईं, उनकी संख्या अधिक थी, तो श्री कृष्ण इत्यादि को बांध दिया। कृपालु जी महाराज कहते हैं, शिखा मन सुखा श्याम की बंधी सांकरी खोर, तारी दे दे हंसी रही सखियां प्रेम विभोर। ये भक्ति शतक के सप्लीमेंट्री दोहों में उन्होंने दोहा बनाया है कि गोपियों ने श्याम सुंदर को की शिखा को बांध दिया
और मनसुखा इत्यादि को, और बांधकर ताली बजा रही है, वाह 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 वाह। बताइए ये दुर्दशा भगवान की कैसे हो गई? वैसे तो इतनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, अपने विष्णु मंदिर में चार भुजा में खड़े रहते हैं, भाई दूर से दर्शन करो, और यहाँ ब्रज में आए तो ये हालत हो गई। वो उनके प्रेम का कमाल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पुरुषार्थ शिरोमणि सोई प्रेम धन। भाई तुमको जीवन में अगर एक प्रमुख चीज प्राप्त करनी है तो भगवान का वो प्रेम धन प्राप्त करना है। पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ का मोक्ष से परे अपने जीवन का उद्देश्य ये बनाओ कि हमको वो प्रेम कैसे मिले। तो ये हम जो जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, इसकी सार्थकता यही है कि इसको मनाकर हम अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य की ओर और तीव्र गति से अग्रसर हों। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।